बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिन 11 अपने वक्त के साथ और मैं हूँ एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राना सनाउल्लाह इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मानते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को वक्ती तौर के ऊपर यरगमाल बनाया हुआ है तो पार्लियामेंट को आज़ाद करवाना मकसद होना चाहिए, पार्लियामेंट को क्लोज करना मकसद नहीं है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े काम मतलब आइन के बाद जिस पार्लियामेंट ने की 18वीं तरमीम NFC, जिसका आप खुद भी क्रेडिट लेते होते हैं, वो पार्लियामेंट यकसर कैसे इतनी बेकार और वो पार्लियामेंट नहीं बेकार नहीं, लेकिन बेकार नहीं, लेकिन उस पार्लियामेंट को जो अक्सरीती वहाँ पे यानी पार्टीज़ हैं उनकी क़यादत ने जो है वो इस तरह से पार्लियामेंट को जो है वो गैर मुतहर्रिक किया हुआ है कि जिसकी वजह से पार्लियामेंट अपना जो है वो फितरी रोल जो है आइनी रोल जो है वो अदा करने में जो है वो दिक्कत महसूस कर रही है। लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट के लिए हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी है और पार्लियामेंट ही वो अदारा है जो आइन बनाता है और मुल्क को चलाता है, इसलिए पार्लियामेंट की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। साहब ये बताइएगा, आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की कि सियासी जमातों में मुदाखलत हो रही है, तोड़ फोड़ भी वो करा रहे हैं, तो जो लोग मुस्लिम लीग नून में आ रही हैं क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट भिजवा रही है या वो वैसे? देखें, उसमें ये है कि लोगों के जाने आने के मामलात जो हैं ये सारी दुनिया को नज़र आ रहे हैं। जो अब आना जाना लगा हुआ है एक तरफ, उसमें सबको पता है कि वो कहाँ से डोरें जो है वो हलाई जा रही हैं और कहाँ से मामलात को मैनेज किया जा रहा है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई रिसर्च की या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी अब जो नून लीग में आएगा वो इस्टेब्लिशमेंट भेजे? नहीं, बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकतवर मौसर मुखालफ जमात और लीडरशिप है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ है। मियाँ नवाज शरीफ का कराची में जो स्टेटमेंट आज के अखबारात की जीनत भी बना है वो उसके बाद आप देख लें, आपको फिर खुद ही मालूम हो जाना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट किसको किधर भेजे। राना साहब कैरी लोगर बिल वाले का तो जवाब दिया नहीं आपने, नून का तो जवाब दिया नहीं कि जो नून में लोग आ रहे हैं क्या वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं भिजवा रही? बात ये है कि नून में एस्टेब्लिशमेंट कैसे भिजवाएगी, उसकी वजह ये है कि नून को ही तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यानी पीछे करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए सारी जो है वो पेशबंदियाँ की जा रही हैं। और आपको मालूम है कि काफ लीग जो है वो किसने बनाई थी? इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। अब वो काफ लीग का सारा कूड़ा कबाड़ और ऐसी ऐसी लानत उन्होंने निकाल के अब दोबारा जो है वो जिस तरह भेज रहे हैं, और जो ये कसूर में जो सुनामी आया है 2 दिन पहले, तो अब आप देखें कि उस सुनामी के बाद इमरान खान साहब ने ये कहा है कि चलो कोई बात नहीं, गरीब लोग थे और वो अगर कुर्सियां लूट के ले गए हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। भाई ये तो लोगों को खुली सिविल नाफरमानी और लूट मार करने की दावत देने वाली बात है। अब यानी इमरान खान के इस गैर यानी जो है वो संजीदा बयान की बुनियाद के ऊपर अब तो मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टियों को भी अपने जलसों में जो है वो कुर्सियों की हिफाजत करनी पड़ेगी। और इमरान खान के जलसे तो आप बहुत भरेंगे क्योंकि सबको पता होगा कि जाके जलसा सुने और उसके बाद अपनी कुर्सी उठा के जो है वो अपने घर ले हैं। तो इस किस्म की जो गैर संजीदा गुफ्तगू है। और फिर दूसरा ये जो कसूर में ये सुनामी ने जो 25,000 कुर्सियों को जो है वो हलाक किया है, तहस नहस किया है या उनको उड़ाया है वहाँ से, उसके मुतल्लक जो है वो तहरीक इंसाफ वाले पर्चा नहीं दर्ज कर रहे हैं। हमने बाकायदा जो है वो मुतल्लका थाने में रपट दर्ज की है और हम ये चाहते हैं कि ये इस मुकदमे की जो है वो तफ्तीश की जाए और कुर्सियां जो हैं वो बरामद की जाएँ। बाजियाब हम कराने को तैयार हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो पीछे भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने इसका मुकदमा दर्ज, हालांकि 25,000 कुर्सी जो है अगर 400 रुपये फी कुर्सी आप लगाएं तो ये 1 करोड़ रुपए की यानी लूट मार है। राना साहब आपने अभी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सबसे एक जी आमद मीर को जो है धमकी अमेज पैगाम मिल रहे हैं और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो उनको धमकी अमेज पैगाम दे रही है उसके प्रोग्राम पर जर्नलिस्टों के लिए किस तरह का ये है वो बता, क्या कहते हैं? आमद मीर साहब जो हैं वो एक बड़े जो है वो यानी जुर्रतमंद और हौसलामंद साथी हैं। उन्होंने हमेशा जो है वो सही बात की है। अगर उनको उनके किसी जो है वो अमल के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट धमकियाँ दे रहे हैं तो पहली तो बात यह है कि हामिद मीर इन धमकियों में आने वाला नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से हामिद मीर जो सिक्योरिटी और जो मेजर्स जो है वो चाहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला किए जाएंगे। राना साहब, अभी आपने कहा कि PMLN जो है वो सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जमात है इस वक्त,
केरी लोगर बिल पे आपका मौक़िफ़ और आर्मी का मौक़िफ़ एक, मेमो गेट स्कैंडल पे आपका मौक़िफ़ और आर्मी का मौक़िफ़ एक। देखिए बात ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो रूल ऑफ लॉ और आइन और मुल्की सालमियत। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट को कुछ लोगों ने यरगमाल बना रखा है, पार्लियामेंट को हुकूमत ने ही गैर मुतहरिक किया है। पार्लियामेंट की अहमियत और मरकज़ी किरदार की बहाली के लिए मुस्लिम लीग नून जदोजहद जारी रखेगी। सबको पता है कि किसके कहने पर लोग किस जमात में जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े मुखालिफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को पीछे करने के लिए अब पेश बंदियाँ कर रही हैं, जिसकी वजह से काफिले की लानत जो है वो तहरीके इंसाफ में जा रही है। इमरान खान गैर संजीदा गुफ्तगू से इज्तनाब करें।